प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में पूछे गए इस क्वेश्चन में हमें केवल रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। सिल्वर प्रोपियोनेट की Br2 और CCl4 से अभिक्रिया होती है। इसका हमें लिखना है केवल रासायनिक समीकरण। देखिए सिल्वर प्रोपियोनेट का क्या सूत्र होता है, ध्यान समझेंगे। CH3 CH2 COOH, सही है। अब इसमें लगा देंगे हम सिल्वर, इसे हम कहते हैं सिल्वर प्रोपियोनेट, सही। इसका नेम आप नीचे जरूर लिखना। हमें रिएक्शन करानी है Br2 से और उपस्थिति रखनी है, प्रेजेंस रखनी है CCl4 की, सही। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रिएक्शन है प्यारे बच्चों। देखो यहां से Ag और यहां से Br ले लो तो AgBr यहां से निकल जाएगा, सही, निकल गया। अब देखो यहां से COO भी निकाल दो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां से निकल जाएगी। अब बचा क्या सर, यहां बचा CH3 CH2, सही प्यारे बच्चों, और यहां बचा एक Br, उसको यहां पर जोड़ दोगे। देखिए इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम होता है एथिल ब्रोमाइड और आयुपेसी नेम होता है ब्रोमोएथेन, सही। दोनों में से कोई एक नाम आप यहां जरूर लिख देना, सही। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या करके लिख दो। यहां पर देखो एक कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन हो गए और ये Br, सही है। तो एथिल ब्रोमाइड, C2H5 को कहते हैं एथिल और Br4 ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड इसका नेम है और ब्रोमोएथेन इसका आयुपेसी नेम है। चलिए अब देखो दूसरी, ब्रोमोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से अभिक्रिया होती है। देखो प्यारे बच्चों ब्रोमोबेंजीन इस तरह से बनाइए आप बेंजीन रिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है ये, और यहां पर लगा दो Br, तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। या इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस रिंग के स्थान पर आप C6H5 लिख दो और साथ में Br, तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, सही। हमें रिएक्शन करानी है मैग्नीशियम धातु से Mg से, सही प्यारे बच्चों, और उपस्थिति रखनी है, प्रेजेंस रखनी है किसकी, शुष्क ईथर की, किसकी, शुष्क ईथर की, सही प्यारे बच्चों। देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और यहां पर ये बनेगा प्रोडक्ट, बहुत ध्यान समझो। इस तरह से रिंग बनाई, Mg को ले लो, Mg को यहां लगा दो और साथ में इसके Br, सही। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम नीचे जरूर लिखना। इसका नाम क्या था, ब्रोमोबेंजीन, नाम नीचे जरूर लिखना, सही प्यारे बच्चों। ये बना एक ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, ग्रिकनार्ड रिजेंट, सही। अच्छा एक बात तो बताऊं, जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन जानते हो, इसे कहते हैं हंस डीकर अभिक्रिया या हुंस डीकर अभिक्रिया। चलिए थर्ड रिएक्शन हमारी ये है, मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड, ALC बोले तो एल्कोहोली, एल्कोहोली पोटेशियम साइनाइड से होती है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखो भी प्यारे बच्चों, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल होता है CH3 और ब्रोमाइड होता है Br, नेम हुआ मैथिल ब्रोमाइड, नाम नीचे लिख देना। ये तो इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम है, आयुपेसी नेम होता है ब्रोमोमेथेन। रिएक्शन करानी है पोटेशियम साइनाइड जो कि एल्कोहोली है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर होनी है। देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, K यहां से Br यहां से, तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, सही। बचा क्या, CH3 लिख देंगे यहां पर CH3, यहां बचा CN, ये बन गया CN। देखो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम होता है मैथिल साइनाइड, क्या नेम होता है, मैथिल साइनाइड, नाम जरूर लिख देना। और आयुपेसी नेम होता है एथेन नाइट्राइल, चाहे आयुपेसी नेम लिख दो चाहे सामान्य नाम लिख दो, आपकी मर्जी। मैथिल साइनाइड और आयुपेसी नेम होता है एथेन नाइट्राइल। चलिए अब देखिए फोर्थ रिएक्शन है प्यारे बच्चों, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड, एथोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। बहुत ध्यान समझो, एथिल ब्रोमाइड, देखो भाई एथिल होता है C2H5 और ब्रोमाइड होता है Br,
तो सामान्य नाम कॉमन नेम हुआ एथिल ब्रोमाइड और आईयूपीएसी नेम होता है ब्रोमोएथेन। नाम नीचे जरूर लिखना। हमें रिएक्शन करानी है किससे? एथोक्साइड। देखो प्यारे बच्चों, ये होता है C2H5O, ये होता है एथोक्साइड। कौन होता है? एथोक्साइड। और साथ में कौन है? सोडियम। तो नेम हो गया सोडियम एथोक्साइड। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा सकते हो। रिएक्शन करा देते हैं। SN2 मैग्नीशियम, देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है। Na यहां से, Br यहां से, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? यहां से NaBr निकल जाएगा। बचा कौन? देखो यहां बचा C2H5, सही। यहां बचा कौन? C2H5O। यहां पर लगा दो, देखो बन गया ईथर। क्या बना? ये ईथर बन गया। देखो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम होता है डाई एथिल ईथर। क्या नेम होता है? डाई एथिल ईथर। और आईयूपीएसी नेम होता है एथोक्सी एथेन। एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन। नाम जरूर लिखना नीचे। और याद रखो ये है आपकी अभिक्रिया, एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सही प्यारे बच्चों। देखिए फिफ्थ रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है। एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया करता है। देखो एथिल ब्रोमाइड, ध्यान समझो रिएक्शन को। एथिल ब्रोमाइड C2H5 हो गया एथिल और Br हो गया ब्रोमाइड। सही है, एथिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम, ये तो सामान्य नाम है इसका, एथिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नेम होगा ब्रोमोएथेन। सही है, नाम नीचे जरूर लिखेंगे। सही है। प्लस रिएक्शन कराएंगे सिल्वर एसीटेट से। देखो भाई एसीटेट CH3COO। सही है, ये हो गया एसीटेट। और सिल्वर बोले तो Ag, ये हो गया सिल्वर एसीटेट। नाम जरूर लिखना, या कह सकते हो सिल्वर एथेनोएट। सही, नाम नीचे जरूर लिखना। देखिए आप आ गया करना, यहां जगह कम है तो मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं। सही है। देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है प्यारे बच्चों। देखो Ag यहां से और Br यहां से, तो AgBr तो यहां से निकल गया। बचा क्या? बचा क्या? देखो ये बचा पोर्शन CH3COO, कौन? एसीटेट। और बचा कौन? C2H5 यहां से, ये आ गया। तो नेम दो, कितना आसान है इसका, एथिल एसीटेट। नाम नीचे लिख देंगे जरूर, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट इसका नेम होगा, या आप कह सकते हो एथिल एथेनोएट भी इसको बोल सकते हो। देखो ये क्या बना? ये बना एक एस्टर, तो ये हो गया एस्ट्रिफिकेशन। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।